सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम इंजीनियर मुकुल कुमार। मैं बिहार राज्य के गया जिला डुमरिया प्रखंड के नंदई देवचंडी गांव का स्थायी निवासी हूं। बिहार में फिर विधानसभा का चुनाव होने वाला है और बिहार में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और हम जैसे हजारों लाखों करोड़ों युवा ये सोच रहे हैं कि युवाओं का भविष्य का निर्णायक कौन होगा बिहार में। हमने 15 साल समय दिया लालू यादव को और 15 साल हमने समय दिया नीतीश कुमार को। 15 साल दोनों सरकार चलाए। आजादी के 70 साल में 30 साल सरकार ये लोग चलाए और इनके साथ गठबंधन में थी कांग्रेस और एक के साथ गठबंधन में था बीजेपी। जब केंद्र की ही पार्टियां गठबंधन में थी तब भी हमारे राज्य का स्थिति नहीं सुधरा है और हम जैसे युवा जहां भी कमाने जाते हैं, बाहर अगर काम करने जाते हैं तो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे चाहे मुंबई रेलवे स्टेशन पे उतरते के साथ लोग बोलते हैं देखो बिहारी आ गए। हम उनके यहाँ काम करते हैं, श्रम करते हैं, अपनी मेहनत मजदूरी से उनके यहाँ बड़े बड़े फ्लाईओवर से लेकर के बहुत बड़े बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, इंजीनियरिंग के पोस्ट पे काम करते हैं, अच्छे अच्छे कार्य करके देते हैं और फिर भी हमको सुनने को मिलता है बिहारी नाम एक गाली। मैं खुद 4 साल दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में रहा हूं और यह बात हमें हजारों बार कानों में सुनने को लिए मिला है। फिर से बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा है। मेरा बात है कि अब बिहार का विकास कौन करेगा। तो हम युवाओं से और हमारे जितने भी साथी हैं, बिहार में हमने नीतीश कुमार को भी देख लिया और हम लालू यादव को भी देखा है। अब लालू यादव जिस समय मुख्यमंत्री बने थे उस समय राज्य में बहुत सारे विषमताएं थे, कुछ सामाजिक न्याय का आपने काम किया, पर पूर्ण रूप से बिहार को विकसित करने में आप भी सफल नहीं हो पाए। नीतीश कुमार विकास पुरुष कहलाए लेकिन बिहार में बेरोजगारों के लिए रोजगार देने का कोई उपाय नहीं किए। युवाओं को रोजगार के लिए कोई एक छोटी सी कंपनी तक नहीं लगा पाए। स्थिति बदतर होते जा रहा है, युवा रोड पे आते जा रहा है और जहां का युवा लाचार होगा उस देश या उस राज्य की हालात बुरी हो जाती है। तो इस चुनाव में हम किसको समर्थन दें? तो हम युवाओं से यह अपील करना चाहेंगे कि जो भी लोग हमारे पास वोट मांगने आते हैं, चाहे वो कोई भी लोग हों, चाहे वो किसी भी पार्टी से हों, हमको उनसे मैनिफेस्टो पूछना है, आपका क्या मैंडेट है, आप कैसे कार्य कीजिएगा कि बिहार को विकास के स्तर पर ले जाइएगा। क्या आपके पास कोई स्ट्रेटजी है कि बिहार के विकास कर सकते हैं? ऐसा बहुत सारी बातें आती है और हम तब अपनी वोट को देंगे और ऐसे किसी भी नेता को या किसी को भी आज देखने को मिलता है एक पार्टी में इधर से होता है जदयू वाले जा रहे हैं आरजेडी में, आरजेडी वाले जा रहे हैं जदयू में, और जो नीचे के कार्यकर्ता होता है, जिसके पास फिलॉसफी होता है, जो पब्लिक का दर्द बुझता है, जो पब्लिक के बीच में जाकर के कार्य करता है, उसको टिकट नहीं मिल पाता है और अंतोगत टिकट उन्हीं को मिलता है जो लोग किसी पार्टी से पार्टी छोड़कर आते हैं और नहीं तो वो पूंजीपति होते हैं। यह अधिकांश बात देखने को मिल रहा है कि पूंजीपतियों को ही टिकट दिया जा रहा है। बात सभी लोग बात करते हैं युवा का, लेकिन युवा को भी कोई भी अपने पार्टी में प्रायोरिटी देने का कार्य नहीं करते हैं। युवाओं के पास अगर क्या सोच है, क्या समझ है, क्या विचार है, क्या युवा हमारे बिहार के कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत सारे युवा राजनीति में सक्रिय हैं, उनके पास कुछ आइडिया भी है कि क्या हम कार्य करेंगे, कैसे हम बिहार को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसे लोगों का पूछ नहीं है। पूछ उन्हीं का होता है जो किसी पार्टी में मंत्री रह चुके हैं, उनको वहां जगह नहीं मिल रहा है तो वो दूसरे पार्टी में आकर के वहीं से सीट लड़ रहे हैं। तो इस तरह से कैसे कार्य चलेगा? आप बताइए ना कि पब्लिक से कि आपने उस पार्टी को क्यों छोड़ा। आप 10 साल वहां रहते हैं, 5 साल वहां रहते हैं, तो वहां जब आप रहते हैं तो उस समय विधानसभा में आवाज क्यों नहीं उठाते हैं? और चुनाव आता है तो चुनाव के 2 महीना पहले आप पार्टी छोड़ देते हैं और हम जैसे पब्लिक को, युवाओं को गुमराह करते हैं। लालू यादव तरफ रहते हैं तो बोलते हैं कि वो भ्रष्टाचार कर रहा है, नीतीश कुमार से उसके छोड़ को नीतीश कुमार को आते हैं तो नीतीश कुमार की बड़ाई, नीतीश कुमार को छोड़कर लालू में जाते हैं तो लालू की बड़ाई और फिर नीतीश की बुराई। तो आप जब वहां रहते हैं तो ऐसी बात क्यों नहीं करते हैं? यह एक बहुत बड़ी विडंबना बन गया है। तो दोस्तों, युवाएं जितने भी लोग अगर हमारी बात को सुन रहे हैं
तो इस बात को वहां तक पहुंचाइए जो लोग टिकट का बंटवारा करते हैं, चाहे जो बिहार के सरकार में बैठे हुए हैं, चाहे अगली बार जिनकी सरकार बनेगी, और जो बिहार को अभी बीमारू राज की तरह या युवाओं को जो बीमारू के तरह बना कर छोड़ दिए हैं, एक एक वैकेंसियां निकालते हैं तो उसका बहाली नहीं लेते हैं। जो वैकेंसी है 1,000 वैकेंसी है तो उसका एग्जाम करवा करके बहाली लो ना उस पर, उसको लटकाते क्यों हो? एक बार परीक्षा करवाते हो, फिर कैंसिल करवाते हो, फिर कहते हो क्वेश्चन आउट हो गया। क्या है आपका सिस्टम है? कैसे आप काम करते हैं कि आपका क्वेश्चन आउट हो जाता है? क्या है आपके एक भी अधिकारियों के ऊपर भी आप आवाज उठा देते हैं कि अधिकारी हमारे ईमानदार नहीं है? क्वेश्चन कौन आउट करवाता है? क्वेश्चन परीक्षा का सेंटर तक कौन लेकर के आता है? ऐसी ऐसी विडंबना पैदा कर रहे हैं और एक एक एग्जाम में 5-5 साल समय लेते हैं। कोई लोग टीईटी पास होता है 2012 में, वो 2019 तक बैठा रहता है, तो क्या 7 साल में उसका घर कैसे चल रहा होगा कुछ आपने मायना किया है? पढ़ने वाले लोगों के साथ क्या बीतता है वो आपने मायना किया है? और ये भी जान लीजिए कि अगर शिक्षित व्यक्ति ही समाज का विकास करता है और कहीं पर जाकर के कुछ कार्य करता है तो उससे हमारा देश और दुनिया में नाम होता है। लेकिन आप पढ़े लिखे युवाओं को ऐसे बेरोजगार और लाचारी में डाल दे रहे हैं कि हमारे यहां से स्थिति दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रहा है। तो इस चुनाव में हमको निर्णय लेना है कि हम किसके साथ, हम नहीं जदयू और नहीं आरजेडी, ना बीजेपी और ना कांग्रेस। मैं किसी भी पार्टी से कोई लगाव नहीं रखता हूं, ना किसी पार्टी का मेरे पास सदस्यता भी है। और मुझे एक चीज का है दर्द कि हमारे बिहार को जो लोग गाली के रूप में लोग देते हैं, गाली के रूप में बोलते हैं, ये चीज हमें बहुत दर्द है। काम आपने कुछ किया लेकिन कुछ काम से क्या होगा? आप 15-15 साल सरकार में रहते हैं, उसके बावजूद भी कहते हैं कि फिर हमको मौका दीजिए तब हम काम करेंगे। अरे भाई, आप 15 साल में कुछ किए नहीं तो 5 साल में और फिर क्या कीजिएगा? 2-4 लोग ऐसे हैं आपके पार्टी में, सभी के पार्टी में जो लोग कुछ कर सकते हैं, उनको आप कभी मौका नहीं देते हैं, उनको दबा दिया जाता है, उनकी आवाज को बुलंद नहीं होने दिया जाता है। तो इस प्रकार से जहां भी अन्याय हो रहा है, हम युवाओं से आह्वान करते हैं कि हम लोगों को आगे आना है और बिहार जैसे राज्य को एक अच्छे और सशक्त और मजबूत स्टेट बनाना है। रोजगार सृजन के लिए कुछ उपाय करना है। सरकार में हो चाहे कहीं भी हो, पढ़े लिखे युवा जहां भी हो, आप लोगों को एकत्रित कीजिए और नई मुहिम छेड़िए और बिहार को एक सफल राह पर लेकर चलिए और चुनाव में सही कैंडिडेट का सिलेक्ट कीजिए, चाहे वो कैंडिडेट निर्दलीय ही क्यों न आता हो। अगर अच्छा है तो अगर हम युवा चाहें तो युवा अगर चाह जाए तो आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगा। और युवा चाह जाएगा तो युवा को साथ देने के लिए हमारे जो चचा हैं, भैया हैं, दादा हैं, सारे लोग आ जाएंगे। क्योंकि घर की जिम्मेवारी, देश की जिम्मेवारी अब हम लोग को चलाना है। तो आप लोग सशक्त बनिए, मजबूत बनिए और वैसे लोगों का सिलेक्शन कीजिए जो लोग हमारे देश दुनिया के लिए कुछ कर सकते हैं। धन्यवाद।